फिर कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा जाएगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। यह राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन पर आधारित राशिफल है, मासिक राशिफल। प्लैनेट की स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। राहु आपके लग्न में बैठे हैं, सेकंड हाउस में शनि, फिफ्थ हाउस में गुरु, केतु आपके सेवंथ हाउस में और नाइन्थ 11th हाउस में बुध, सूर्य, गुरु, मंगल और शुक्र बैठे हुए, 4 प्लैनेट। ये प्लैनेट की स्थिति बहुत ही अच्छी है कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने की। अब परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, सूर्य प्लैनेट कब बदल रहे हैं ये भी देख लेते हैं। सूर्य उत्तराषाढ़ में 11 तारीख को बदलेंगे, नक्षत्र में जाएंगे मकर राशि में 14 तारीख को, मकर संक्रांति मनाएंगे। श्रवण नक्षत्र में 24 तारीख को, मंगल उत्तराषाढ़ में 11 जनवरी को, मकर में उच्च के हो जाते हैं मंगल 16 तारीख को और श्रवण नक्षत्र में 29 तारीख को जाएंगे। बुध पूर्वाषाढ़ में 6 जनवरी को, उत्तराषाढ़ में 15 जनवरी को और श्रवण नक्षत्र में 29 जनवरी को बदल रहे हैं। शुक्र उत्तराषाढ़ में 10 जनवरी को, मकर में 13 जनवरी को, श्रवण में 21 को और घनिष्ठा में 31 जनवरी को बदल रहे हैं। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 20 जनवरी को बदल रहे हैं। शनि का परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन बहुत देर से होता है, तो इसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें आपकी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसे रहेगा, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी और आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी। इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को देख लेते हैं। आपके लग्न में गुरु जैसा प्लैनेट देख रहा है अपनी नवम दृष्टि से। यह पोजीशन आपके स्वास्थ्य में जो अभी तक नकारात्मक स्थिति थी उस पे कुछ अंकुश लगाए हुए, रोक लगाई हुई है। तो गुरु का आपके लग्न को देखना, बीच में कर्क में चले गए थे, वापस यहाँ आ गए, तो यह पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है और आपके जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा जाएगा। मैरिज लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि केतु आपके बहुत दिन से यहां बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, तो राहु केतु के बीच में अगर लग्न और सप्तम भाव हो जाता है तो मैरिज लाइफ में तनाव देता है और मानसिक तनाव अचानक से क्रिएट होते हैं। जीवन साथी द्वारा ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है तो सोच भी नहीं सकता, अचानक से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो दोनों में बहुत विवाद, वैचारिक विवाद हो जाते हैं और एक दूसरे को समझने की कतई सा कोशिश नहीं करते। दोनों में ईगो बहुत हर्ट इस महीने भी होगा। आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी? लव लाइफ के भाव को 5 प्लैनेट प्रभावित कर रहे हैं, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और शुक्र जैसे प्लैनेट आपस में दृष्टि संबंध बनाए। प्रेम संबंधों को लेकर विविधता आएगी, मीटिंग भी होंगी, एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत करेंगे, गुस्सा भी होगा। प्रेम संबंधों में सभी चीजें होंगी जो होनी है। ईगो भी हर्ट होगा क्योंकि सारे प्लैनेट का, 5 प्लैनेट का एक साथ पंचम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रेम संबंधों में झगड़ा होना, एक दूसरे को समझना, गुरु द्वारा एक दूसरे पे विवाद बढ़ाना, लड़ाई झगड़ा करना, गलत बोलना, सारी चीजें आपकी इस महीने प्रेम संबंधों को लेकर होगी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है आपके लव लाइफ। व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार आप एक साथ 2-2, 3-3 चीजों का व्यापार कर रहे हैं। केतु जब सप्तम भाव में बैठ जाता है तो 3 व्यापार एक साथ करवाता है, उस प्रगति में है, आप बिगिनिंग है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके ये 3 व्यापार जो चल रहे हैं इनमें सब में आपको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट्स होगा और आपके व्यापार के क्षेत्र में नई सोच, नई उमंग, नई तरीका आपको व्यापार में काफी आगे ले जाने के लिए, जो आपके थॉट्स बन रहे हैं, विचारधारा बन रही है, वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही इफेक्टेड होगी। नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा? छठे भाव को हम देखते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा प्रभाव नहीं है और नौकरी के लिहाज से कोई बड़ा बदलाव, नई चेंज कुछ भी नहीं है। इस महीने आप शांति से, जैसे पुराने महीने पे चल रहे थे, इसी तरह से इस महीने काम करते रहेंगे। कोई बड़ा अचीवमेंट नौकरी के लिहाज से इस महीने नहीं है।
धन की स्थिति कैसी रहेगी? पैसे के मामले में शनि देव बैठे हैं सेकंड हाउस में, धन भाव में। तो आपके पैसे को धीरे धीरे सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं, कंजूसी से भी आप पैसे को बढ़ा रहे हैं। आपके पैसे का दायरा बढ़ता जा रहा है, खर्च नहीं कर रहे हैं। यह पोजीशन इस महीने भी क्रिएट रहेगी और आपका पैसा बहुत अच्छी गति से इन्वेस्टमेंट, अगर आपने सोने में पैसा लगाया है, चांदी में पैसा, तो आपका पैसा आपने सोचा भी नहीं था, इतना पैसा इस महीने बढ़ने की संभावनाएं बताता है। धन की स्थिति से कुंभ राशि वालों के लिए महीना काफी अच्छा है। अब हम चर्चा करें आपकी शिक्षा, एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के लिहाज से यह महीना मिला जुला असर दे रहा है, क्योंकि गुरु जब पंचम भाव में बैठ गया है और आपके जो फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस इफेक्टेड हो रहे हैं। पंचम भाव, बुद्धि तो अच्छी है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई के लिए समय चाहिए, भौतिक रूप से बैठने की जरूरत है। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, बुद्धिमान होना, इंटेलिजेंट होना क्या काम का। तो आप अपनी पढ़ाई को फोकस करने के लिए कुछ समय दें, टेबल पे बैठे पढ़ने के लिए, तब आपको पढ़ाई होगी। पढ़ाई के लिए समय निकालें। यह भी आता है, यह भी आता है, ऐसे नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। आप अपनी पढ़ाई को इस महीने फोकस करने की आपको बहुत निहायत आवश्यकता है। आपका जो आईक्यू है, आपका जो किताबी ज्ञान है, वो बहुत शार्प है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को सही जगह पे दिशा विहीन ले जा रहे हैं, दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। आप क्या उपाय करें कुंभ राशि वाले जिससे आपके लिए अच्छा जाए? आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। शिव स्तोत्र का नियमित रूप से शाम को पाठ करें, दूध मिक्स पानी से अभिषेक करें और उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल दें, तो आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां कुंभ राशि वालों के लिए 2026 का जनवरी का पहला महीना काफी सुपर जाने वाला बन जाएगा। आपके लिए कौन सी डेट इस महीने की शुभ है, कौन सी अशुभ है, ये भी देख लें। आपके लिए 16, 17, 21, 22, 25 और 26 तारीख बहुत पॉजिटिव है। वहीं नेगेटिव है 1, 2, 8, 9, 10, 19, 20, 28 और 29 आपके लिए नकारात्मक बन के आई है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार।